भगवान शंकर के सामने, भगवती जगदम्बा के सामने आज दीपक अवश्य लगाएं। देवर्षि नारद ने पूछा ब्रह्मा जी से, हे विधे, कृपा करके भगवान शंकर की कथा से मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, इसलिए आप और भी भगवान शंकर की दिव्यतम लीलाएं हमें सुनाएं। भगवान शंकर किस प्रकार से ये सृष्टि करते हैं, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है और ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरस, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, भृगु इत्यादि ऋषियों को उत्पन्न करते हैं। इन ऋषियों को उत्पन्न करने के बाद इनसे जब कहते हैं कि सृष्टि को आप आगे बढ़ाओ, तब सारे ऋषि कहते हैं महाराज पहले हमारा विवाह करो, बिना विवाह के हम सृष्टि कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो विवाह की समस्या कोई अब है ऐसी नहीं, बहुत पुरानी समस्या है। ब्रह्मा जी महाराज के मन में विचार आया कि मेरे बालकों का विवाह मैं अब करूं किससे, छोरी तो कोई मिल नहीं रही। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक कन्या को उत्पन्न किया और उस कन्या का नाम रहा संध्या। और संध्या के साथ साथ ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदर पुरुष को भी उत्पन्न किया जिसका नाम था कामदेव। ब्रह्मा जी ने कामदेव को 5 पुष्प प्रदान किए। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम के 5 बाण प्रदान किए। इन 5 बाणों के माध्यम से कामदेव तुम सब पूरी सृष्टि को मोह लो, तभी मेरी सृष्टि का विस्तार होगा। कामदेव ने मन में विचार किया कि मैं सारे संसार को मोह पाऊंगा कि नहीं। पहला बाण कामदेव ने अपने ही बाप पर छोड़ा, अपने ही पिता पर, ब्रह्मा जी पर। और ब्रह्मा जी पर जो ही काम बाण चला, परम विवेकी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा आज विवेक खो बैठे और अपनी ही कन्या संध्या के प्रति दुर्भावना जागृत हो गई। ये काम ब्रह्मा जैसे महापुरुषों को भी यदि नहीं छोड़ता है मेरे भाई बहन, तो हम कौन से खेत की मूली हैं। ब्रह्मा परम तपस्वी हैं, निरंतर तपस्या में मग्न रहते हैं, कंद मूल फल खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वो ब्रह्मा भी काम से नहीं बच सके, तो हम तो पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर खाने वाले लोग हैं, सड़ा हुआ खाने वाले लोग हैं। बिना कचौरी के तो बीकानेर वालों का नाश्ता नहीं होता। कब किस प्रकार से काम हमें परेशान करेगा कोई भरोसा नहीं। भगवान ने भगवत गीता में नरक के द्वार बताते हुए कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः। मनुष्य के नाश करने के लिए ये 3 प्रकट हुए हैं।
कौन कौन 3? तो सबसे पहला नंबर काम, फिर दूसरा नंबर क्रोध। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। क्रोध की जब पूर्ति नहीं होती तो काम की जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। कामात् क्रोधो भी जायते और क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई बहन, बहुत कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, केवल एक गीता को समझ लीजिए, बेड़ा पार हो जाए। गीता को अपना बना लीजिए। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यैः शास्त्र विस्तरैः। समस्त शास्त्रों का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, एक गीता को अपने जीवन का गीत बना लीजिए। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। किस प्रकार मनुष्य का पतन होता है, कहां से आरंभ होता है, ये भगवान ने ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते इन 3-4 श्लोकों में बहुत सरलता से सिखाया है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। नरक की यदि किसी को टिकट चाहिए, कंफर्म टिकट, किस किस को चाहिए हाथ ऊपर करो देखें। नरक की टिकट रिजर्वेशन आज ही पक्का कर लो। नहीं करना तो काम को छोड़ना पड़ेगा, क्रोध को छोड़ना पड़ेगा और लोभ को छोड़ना पड़ेगा। ये 3 ही नरक के द्वार हैं, चौथा नहीं है कोई। इन तीनों का त्याग कर दो। भगवान कहते हैं सरलता से तुम मेरे पास आ जाओ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ब्रह्मा जी महाराज आज काम के वश होकर के अपनी पुत्री की ओर गलत दृष्टि से देखते हैं, अपनी कन्या की ओर गलत दृष्टि से देखते हैं। एक काम क्या क्या बिगाड़ा करता है मेरे भाई बहन, हम आज भी अखबारों में, टीवी में देखते हैं। कामांध हो जाता है जो मनुष्य, वो अपना सर्वस्व विनाश कर लेता है। सब कुछ प्राप्त हुआ है उसे, लेकिन एक काम ने उसका नाश कर दिया। कितने कितने महात्मा काम के कारण जेल में बंद हैं, कारागृह में बंद हैं। वो काम ने उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा ये एक बात अलग है, लेकिन काम के कलंक के कारण आज कारागृह में बंद हैं। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि वह यथा माता च भगिनी भातृपत्नी तथा सुता एता कुदृष्ट्या द्रष्टव्या न कदापि विपश्चित्। भूल करके भी वो कभी अपनी मां को गलत दृष्टि न, मां की ओर गलत दृष्टि से न देखे, अपनी बहन की ओर, अपने भाई की पत्नी की ओर, अपनी पुत्री की ओर कभी भी गलत दृष्टि से न देखे।
और हमारा तो धर्म ये कहता है, हमारी संस्कृति ये कहती है, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि मनुष्य सब में सीताराम का दर्शन करे। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। सिय राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पान। सिय राम में सब जग जाने, सिय राम सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पान। करहु प्रणाम जोर जुग पान। सिय राममय सब जग जानी, सारे जगत को सिया राममय देखो। किसी के प्रति कोई गलत भावना हमारे भीतर जागृत ना हो। ब्रह्मा जी महाराज जब अपनी चेतना को भूल गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तब भगवान शंकर ने भरी सभा में ब्रह्मा जी महाराज को फटकार लगाई। ब्रह्मा, धैर्यं जागरितं चित्ते न कथम चतुरानन। चार मुख हैं तुम्हारे, उसके बाद में भी आपके हृदय में धैर्य नहीं है, विवेक नहीं है। अपनी कन्या की ओर गलत दृष्टि से देख रहे हो। आंख खुली ब्रह्मा जी की, ये मैं क्या कर बैठा। अत्यंत चिंता से भर गए। और मनुष्य जब बहुत ज्यादा चिंतित होता है ना, तो उसके शरीर पूरा पसीने से भर जाता है। ब्रह्मा जी का भी पूरा शरीर हमारी तरह पसीने से भर गया। उसी पसीने से, ब्रह्मा जी के उसी पसीने से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। ये पितृ देवता जो हैं, जिनका हम तर्पण करते हैं, ये ब्रह्मा जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, इन 10 में दक्ष के पसीने से एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रति रहा। अब पितृगणों ने मिलकर उस रति का विवाह कामदेव के साथ में करवा दिया। कामदेव और रति ये दोनों विवाहबद्ध हुए। इनका विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी महाराज अभी भी मन में विचार कर रहे हैं कि भरी सभा में मेरे पुत्रों के सामने भगवान शंकर ने मुझे फटकार लगाई। मुझे एकांत में भी बोल सकते थे, अकेले में भी बोल सकते थे। बस इसी बात से ब्रह्मा जी भगवान शंकर से द्वेष करने लगे। ये द्वेष भी कब आ जाएगा कोई भरोसा नहीं।
संस्कृत में इस द्वेष को मत्सर कहा है। आप सभी रसिक श्रोता हैं, सत्संगी श्रोता हैं, इसलिए आप जानते ही होंगे कि मनुष्य के 6 शत्रु हैं। 6 शत्रु हैं हमारे, परमानेंट शत्रु। और वो 6 शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इसमें जो मत्सर है यही द्वेष है। मच्छर और मत्सर दोनों बोलने में एक जैसे ही हैं। मच्छर जब आता है ना तो पहले बताता है कि आया हूं तेरे पास, कान के पास आकर के गूंजता है, अपनी हाजिरी प्रस्तुत करता है, उपस्थितोष्मि, आ गया हूं मैं। मच्छर तो बता देता है कि मैं आ गया हूं और हम भी तैयार हो जाते हैं फिर मच्छर आने के बाद। लेकिन मत्सर कब आएगा इसका कोई भरोसा नहीं, इसकी कोई खबर नहीं। और जिसके भीतर मत्सर है, जिसके भीतर द्वेष की भावना है, वो न तो स्वयं प्रगति कर सकता है और न दूसरों को प्रगति करने देता। इसलिए आपने देखा होगा कि जहां एक टोकरी में केकड़ों को यदि इकट्ठा कर दिया गया और सारे केकड़े एक टोकरी में होने के बाद जब कोई एक केकड़ा टोकरी को छोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़कर उसको नीचे गिरा देता है। कहां जा रहा है? मैं जब अंदर हूं तू बाहर कैसे जा सकता है? ये केकड़ा वृत्ति ही द्वेष है। न खुद बाहर निकलेगा न दूसरे को बाहर निकलने देगा। इसलिए हमारे यहां भारत में एक खेल बड़ा प्रसिद्ध है, कबड्डी का खेल। उसमें टांग खींचने की विद्या अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसलिए हम भारतीय टांग खींचने में बड़े माहिर हैं। ये टांग खींच कर केकड़ा अपने दोस्त को गिरा देता है, अपने मित्र को गिरा देता है, अपने साथी को भी बाहर नहीं निकलने देता। न वह स्वयं बाहर निकलेगा और न दूसरे को बाहर निकलने देगा। ये द्वेष न खुद प्रगति करेगा, न स्वयं सुखी होगा, न दूसरे को सुखी होने देगा। सुना है कि किसी ने भगवान महादेव को प्रसन्न करके एक शंख प्राप्त कर लिया। महादेव ने उसे कहा, ये शंख मैं तुम्हें दे तो रहा हूं, लेकिन इस शंख को यदि तू बजाएगा तो इससे तुम्हारे घर में परम शांति होगी, तुम्हारे घर में सुख सुविधाएं हो जाएगी, धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन तुमसे अधिक तुम्हारा पड़ोसी सुखी होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, आज का मनुष्य स्वयं के दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। मेरे घर में एसी नहीं, पड़ोसी के घर में क्यों है? मेरे घर में कार नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में है, वो ज्यादा कठिन है, वो ज्यादा दुख दे रही है। अब वो लाए हैं इसलिए हम भी लाएंगे, उसके लिए हमें ऋण करना पड़े मंजूर है।
अपने सुख में, अपने दुख में जैसे ठाकुर जी ने हमें रखा है उसमें प्रसन्न रहना यदि मनुष्य सीख जाए, देवा लब्धे न संतोषः, भगवत कृपा से जो प्राप्त है उसमें संतोष हो। तब मनुष्य सुखी होगा। वो शंख लेकर तो आ गया, पत्नी को लाकर के शंख दिया और कहा ये रख लेना तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर, बजाना कभी मत। गीता प्रेस की गीता हम घर में लेकर के आए, कपड़े में बांध करके रख दी, पढ़ेंगे कभी नहीं। गीता है हमारे घर में बस। हाँ, गीता जयंती को बाहर निकाल करके जरूर अगरबत्ती कर देंगे, जरूर दीपक लगा देंगे। ये अगरबत्ती दीपक लगाते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगरबत्ती दीपक लगाने मात्र से गीता कल्याण नहीं करेगी, उसको अपने जीवन में उतारने से कल्याण करेगी, उसको उसके अनुसार जीने से गीता हमारा कल्याण करेगी। शंख रख दिया तिजोरी में, बाहर निकाला। पत्नी ने एक दिन, पति ने मना किया है लेकिन इससे रहा नहीं गया, क्योंकि बच्चे कपड़े फाड़ रहे थे, भूख लगी है। पत्नी से रहा नहीं गया, उसने शंख लेकर शंख को बजाया। जितना सुख उसके घर में हुआ उससे डबल सुख पड़ोसी के घर में हो गया। जितना अच्छा बंगला इसका बना उससे कई गुना ज्यादा अच्छा बंगला पड़ोसी का बन गया। पति से ये सहन नहीं हुआ। पति ने दूर से देख लिया कि वाह, मेरी पत्नी ने शंख बजा दिया लगता है। इसने क्या शंख बजाया? शंख तो आज हूं बजाऊं, मैं बजाऊंगा आज शंख। और वो शंख बाहर निकाल करके लाया और उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों गई। इसी का नाम द्वेष है मेरे भाई बहन। अपनी आंख फोड़ने के लिए तैयार है, दूसरे की दोनों फूटनी चाहिए बस। मेरा नाश हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी का नाश होना चाहिए। यही जो वृत्ति है ये द्वेष की वृत्ति है, और ये परंपरा से चलती आ रही है। जैसे भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। जैसे योग, जैसे धर्म परंपरा से चलता आ रहा है, उसी प्रकार अधर्म भी परंपरा से चलता आ रहा है। निर्णय हमें ये करना है कि हमें धर्म को पकड़ना है या अधर्म को पकड़ना है। ये हमारे विवेक पर निर्भर है। ये चुनाव हमें करना है। हमारे हाथ में दोनों हैं, धर्म भी है और अधर्म भी है। हम किसे चुनते हैं ये महत्वपूर्ण है। ये हमारे विवेक पर निर्भर है, ये मनुष्य के विवेक पर निर्भर है। मनुष्य को भगवान ने दोनों मार्ग दिए हैं। तुम तुम्हारा पतन भी कर सकते हो और तुम तुम्हारा उद्धार भी कर सकते हो। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे जो प्राणी हैं उनके पास दो ऑप्शन नहीं है, उनके पास एक ही है। जितना भगवान ने उनको साधन दिया है बस उसका ही प्रयोग वो कर सकते हैं। मनुष्य के पास दोनों साधन हैं। एक साधन से पतन कर सकता है, एक साधन से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य चाहे तो स्वामी विवेकानंद बन सकता है और मनुष्य चाहे तो रावण भी बन सकता है और आज का लादेन भी बन सकता है। बनना क्या है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये चुनाव हमें करना है।
एक अच्छी वाली सास है और एक बुरी वाली सास है। दोनों सास हमारे पास हैं। एक सेवा करने वाली बहू है और एक पूरे परिवार के साथ छल कपट करने वाली बहू है। दोनों बहुएं हैं हमारे सामने। हमें कैसा बनना है? अच्छी वाली बहू बनना है या बुरी वाली बहू बनना है? निर्णय तुम्हारे पास। ये भगवान ने तुम पर छोड़ा है। मैं दृष्टा बनकर के देखूंगा कि इसने अपना उद्धार किया या इसने अपना पतन किया। जिसने अपना उद्धार कर लिया वो मेरे दिव्य लोक में आकर मेरे साथ बैठेगा, और जिसने अपना पतन कर लिया वो 84 लाख योनियों में फिर भटकता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार चक्र में घूमता रहेगा, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। एक चांस परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। 84 लाख योनियों में से एक जो मनुष्य योनि है वो विवेकवान है। विवेकवती बुद्धि केवल मनुष्य के पास में है। और जितना मनुष्य विवेक का प्रयोग संसार के भोगों के लिए करता है, भौतिकता के लिए जितना विवेक का प्रयोग करता है, उतना यदि वो अध्यात्म के लिए करे, अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए करे, तो एक ही जन्म में मनुष्य का उद्धार हो सकता है। 84 लाख योनियों से ये मुक्त हो सकता है एक जन्म में। जितने बुरे लोग जितनी चतुराई के साथ बुरे कर्म करते हैं, सज्जनों को उतनी ही चतुराई के साथ सत्कर्म करने चाहिए। यही तो कहा भगवान ने भगवत गीता में, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा चक्र चिकीर्षुर लोक संग्रह। चिकीर्षुर लोक संग्रहम। हमारे सारे के सारे कर्म लोक संग्रह के लिए होने चाहिए। एक पिता को तंबाकू खाते समय, गुटखा खाते समय, शराब पीते समय, मांसाहार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि मैं मांसाहार करूंगा, मैं गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि व्यसनों के अधीन हो जाऊंगा, तो मेरी संतान भी ऐसी होगी। कम से कम मेरी संतान बुरी ना हो और मेरी संतान के ऊपर ये कोई कलंक ना लगे। एक शराब पीने वाला व्यक्ति शराब पीकर अपनी दोनों किडनी खराब कर लेता है और मर जाता है, अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। और जब उसका बच्चा भरी सभा में कोई दो बात कहता है, तब उस बच्चे को नीचे बिठा दिया जाता है। तू किस मुख से बात कर रहा है? तेरा तो बाप स्वयं शराब पी करके मरा, तेरा बाप स्वयं गुटखे खाकर मरा, तेरा बाप सिगरेट पी करके मरा, तू बोल रहा है, सभा में बोल रहा है। इस प्रकार का कलंक मेरी संतान पर न लगे, इसलिए तो कम से कम मनुष्य को व्यसन से मुक्त होना चाहिए और अपने मानव जीवन को समझना चाहिए। एक पिता का प्रत्येक कर्म लोक संग्रह के लिए होना चाहिए। एक मां का प्रत्येक कर्म लोक संग्रह के लिए होना चाहिए। मैं श्रेष्ठ रहूंगी तो मेरी बहू श्रेष्ठ रहेगी, मेरी बेटी श्रेष्ठ रहेगी। प्रायः कथाओं में, भागवत में मैं कहा करता हूं कि आप जब बेटी देखने जाओ तो बेटी से पहले उसकी मां को देखो। जिसकी मां श्रेष्ठ है उसकी संतान श्रेष्ठ है, उसकी बेटी श्रेष्ठ है। बेटी को अपने घर में 5 दिन ला करके रखेंगे विवाह से पहले। बेटी को घर में रखने की आवश्यकता नहीं, आप जाकर के उसकी मां के साथ रहिए।
5 दिन आप माँ के साथ रहकर उसके स्वभाव को देखिए, उसके काम करने के तरीकों को देखिए, उसके बोलने का ढंग देखिए। और ये सब यदि आपने माँ को जान लिया तो अब बेटी को परखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसी माँ है वैसी ही बेटी होगी। एक माँ का कर्तव्य है कि वो माँ चिकीर्षुर लोक संग्रहम, एक माँ लोक संग्रह के लिए कार्य करे। मैं केवल कर नहीं रही हूं, मेरी बेटी देख रही है मुझे, मेरी बहू देख रही है मुझे। मैं निर्माण भी कर रही हूं अपने कर्तव्यों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से। इसलिए हमेशा मनुष्य को चाहिए कि वो अपने उत्थान की ओर आगे बढ़े, द्वेष का त्याग करके सबके साथ प्रेम भाव से व्यवहार करे, सबके कल्याण की कामना करे। और जब हम सबके कल्याण की कामना करके आगे बढ़ेंगे तो सब में हम भी आ जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात जब हम कहते हैं तो सर्वे में हम भी आ जाते हैं, हम कोई अलग नहीं रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, 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 तिनका जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। सीता माता की रक्षा के लिए गिद्धराज जटायु ने अपने पंख कटवा लिए। पता है गिद्धराज जटायु को कि मैं रावण को चैलेंज नहीं दे सकता, मैं रावण को चेतावनी नहीं दे सकता, लेकिन परहित करके सीता माता की रक्षा करके यदि मैं समाप्त भी हो गया तो सारा संसार मेरी कीर्ति गाएगा। गिद्धराज जटायु ने सीता माता की रक्षा के लिए अपना देह का भी दान कर दिया। मैं मर जाऊंगा लेकिन मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाएगा। मनुष्य का भरोसा नहीं वो कब चला जाएगा, लेकिन कीर्ति के रूप में मनुष्य जीवित रहता है। आज बीकानेर शहर का बच्चा स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज को जानता है। क्यों? वो गए नहीं, कीर्ति के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित। और ये मनुष्य की ही बात नहीं, जिस किसी ने भी परहितार्थ कार्य किया उस पशु को भी हम याद रखते हैं। कितने घोड़े मरते हैं संसार में, किसको कौन से घोड़े का क्या नाम था कौन याद रखता है, लेकिन महाराणा प्रताप का वह घोड़ा चेतक आज भी हमारी स्मृतियों में। और उस चेतक की समाधि पर जाकर आज मानव अपना मस्तक रखता है और चेतक को मरने के बाद भी उसको प्रणाम करता है।
एक घोड़े को प्रणाम करता है, गीधराज जटायु को प्रणाम करता है। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। किसी को कोई कष्ट ना हो, सब सुखी हो, सब निरामय हो, सबका कल्याण हो। हमने प्रार्थना भी गाई तो यही गाई। भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला भला करो प्रभु, भला करो, भला करो प्रभु, भला करो, भला करो प्रभु, भला करो, भला करो प्रभु, भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो, दाता दया निधान, ये भाव प्रेम के साथ भर दो सबकी झोलियां दाता, भर दो सबकी झोलियां दाता, भर दो सबकी झोलियां दाता, भर दो सबकी झोलियां दाता। सबका तू ही भाग्य विधाता, सबका तू ही भाग्य विधाता। दो सबको वरदान, सबका भला करो, दो सबको वरदान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। सकल गुणों के खान, सबका भला करो, नित्य खान, सबका भला करो। तू सबका है पालनहारा, तू सबका है पालनहारा। सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। हे जगदीश महान, सबका भला करो, हे जगदीश महान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। सबके भले की भावना, सबके कल्याण की भावना, सत्कर्म करने की भावना, लोक संग्रह करने की भावना जब हमारे भीतर होगी तो द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा।
ये मत्सर अपने आप समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी के भीतर द्वेष की भावना जगी। इधर संध्या ने मन में विचार किया, मेरी बड़ी अपकीर्ति हुई है क्योंकि मेरे ही पिता ने मुझे गलत दृष्टि से देखा। संध्या ने तप करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर वशिष्ठ ऋषि से दीक्षा लो। ऋषि वशिष्ठ जो मंत्र बताएं उस मंत्र का जप करके तुम अपने जीवन का कल्याण कर लो। ऋषि वशिष्ठ के पास में संध्या जाती है। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वशिष्ठ ऋषि के श्री चरणों में प्रणाम करके उनसे निवेदन करती है, प्रभु मैं तप करना चाहती हूं और इस शरीर को समाप्त करके नूतन शरीर प्राप्त करना चाहती हूं। एक उपाय है बेटी, तुम भगवान शंकर की उपासना करो। भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, ओम नमः शंकराय। यह मंत्र प्रदान किया गया। वशिष्ठ ऋषि के कथनानुसार देवी संध्या ने एक चतुर्युगी तक दिव्यतम तप किया। भगवान महादेव को प्रसन्न किया। महादेव आज संध्या के सामने स्वयं उपस्थित हुए। संध्या ने भगवान महादेव की स्तुति करके उनको प्रणाम करके 3 वरदान मांगे। उत्पन्नाम उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनोऽस्मिन् भुवस्तले न भवन्तु समेनैव सकामा संभवन्तु वै। भगवान आप मुझे पहला वरदान दें कि कोई भी जीव जब उत्पन्न हो तो उसके भीतर काम की वासना जागृत नहीं होनी चाहिए। उस जीव को देखकर किसी का भी काम न जगे, ऐसा वरदान ही दे दो। शिवजी ने यह वरदान संध्या को दिया। किसी भी छोटे जन्मते प्राणी को अभी अभी जन्मे प्राणी को जब हम देखते हैं तो उसके प्रति बुरी वासना आज भी मनुष्य के भीतर नहीं जगती है। शिवजी का वरदान दिया हुआ है। दूसरा वरदान उसने ये मांगा, मैं सारे संसार में सुविख्यात हो जाऊं। संध्या यह शब्द हर व्यक्ति के मुख में हो, इसलिए भगवान शंकर ने वरदान दिया, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या के रूप में संध्या तुम्हारी प्रसिद्धि हो। तीसरा वरदान उसने मांगा और कहा, जो कोई भी मुझे बुरे भाव से देखे, क्लीबो भविष्यति, वो क्लीब हो जाना चाहिए, नपुंसक हो जाना चाहिए। आज के बाद संध्या तुम्हारी ओर कोई भी गलत दृष्टि से नहीं देखेगा, मैं ये तुम्हें वचन देता। 3 वरदान मांगे और तीनों वरदान भगवान शंकर ने
प्रदान किए हैं संध्या को। और संध्या ने वो जो कलंकित उसका शरीर था, उस शरीर को त्यागने की बात कही। भगवान शंकर ने कहा, जाओ, कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाकर के तुम अपने इस शरीर को समाप्त करो। मेधातिथि नाम के एक ऋषि चंद्रभागा नदी के तट पर महाराष्ट्र में दिव्य तप कर रहे थे। भगवती संध्या देवी वहां जाकर उस अग्नि में प्रवेश करती है और संध्या ही उसी अग्नि में से एक दूसरा रूप लेकर के प्रकट होती है, जिसका नाम अरुंधति रहा। भगवती अरुंधति यज्ञ के भीतर से संध्या का ही दूसरा रूप प्रकट हुआ। अरुंधति बनकर के संध्या जब प्रकट हुई, मेधातिथि ने उस अरुंधति का पालन पोषण किया, अपनी कन्या मान करके उसकी रक्षा की। और समय आने के बाद वशिष्ठ ऋषि के साथ में इस अरुंधति का मंगल विवाह संपन्न करवाया। ऋषि वशिष्ठ का जब विवाह करवाया जा रहा है, कन्यादान करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव स्वयं आए और इन तीनों देवताओं ने अरुंधति का कन्यादान किया है। और जब कन्यादान का संकल्प लिया जा रहा है, उस संकल्प के जल को जब पृथ्वी पर गिरते हुए देखा, तो उसी जल से उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी है, वो नदी प्रकट हुई। क्षिप्रा मैया की, ये क्षिप्रा मैया भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं के हाथ के जल से प्रकट हुई। कर का स्पर्श पाकर प्रकट हुई है। 7 नदियां प्रकट हुई हैं, इनमें से एक क्षिप्रा भी है। और अरुंधति सारे संसार में मेधातिथि की सुता के रूप में, पुत्री के रूप में प्रसिद्धि पाती है। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी पुत्री ने तो अरुंधति का रूप लेकर वशिष्ठ ऋषि के साथ में विवाह कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन शंकर ने मेरा जो अपमान किया उसका बदला भी मुझे लेना चाहिए। द्वेष से भरे हुए ब्रह्मा जी ने कामदेव को कहा, कामदेव, तूने मुझे तो परेशान किया, लेकिन तू एक बार जाकर के शंकर को भी जरा तेरी ताकत दिखा। कामदेव ने कहा, जी पिताजी, आपने आदेश दिया है तो मैं जाऊंगा। कामदेव वसंत ऋतु को लेकर के वहां पर आया, मार नाम के अपने गणों को लेकर के आया और अपनी पूरी ताकत कामदेव ने शिवजी के ऊपर झोंक दी, लेकिन भगवान महादेव का काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कामदेव भगवान शंकर से डर करके वहां से भागा। ब्रह्मा जी के पास में गया और हाथ जोड़ करके कहा, ब्रह्मन, मैं भगवान महादेव का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तब भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के पास आए और भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ये द्वेष की भावना आपके भीतर शिव जी के प्रति जो है वो अच्छी नहीं है। आपको भगवान महादेव को अपना ईश्वर मानना चाहिए। सर्वकर्ता धर्ता गतिर्भरता
भगवान महादेव। उनकी पूजा आपको भी करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी महाराज अपने द्वेष को समाप्त करते हैं और भगवान शंकर का विवाह करने की इच्छा करते हैं। भगवान शंकर यदि विवाह करेंगे तो भगवती जगदम्बा के साथ में ही करेंगे, एरी गेरी छोरी के साथ थोड़ी करेंगे। तो भगवान शंकर को विवाह के लिए तैयार करने से पहले तो माताजी को तैयार करना जरूरी है। जगदम्बा इसके लिए राजी होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने पहले भगवती जगदम्बा की आराधना की। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवति सुशक्तिः सनातनी सर्वविमोहनीति। अशेष जगतां बीजे ज्ञेय ज्ञान स्वरूपिणी जगद्धिताय सततम शिवपत्नी नमोस्तुते। इत्याकर्ण्य वचस्सा मे काली लोक विभाविनी प्रीत्या मां जगतां ऊचे सृष्टारं जन शब्दव। मां से प्रार्थना करके कहा ब्रह्मा जी ने, मां आप जगत को प्रेम दिखाने के लिए पत्नी कैसी होनी चाहिए, ये संसार को शिक्षा देने के लिए शिव पत्नी बनकर के निरंतर प्रकट होती रही हो। अब भी हम पर कृपा करके आप शिव पत्नी बनकर प्रकट हो। पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, भगवान महादेव और भवानी के जैसा होना चाहिए। मां प्रकट होती है तो केवल लोक शिक्षा के लिए होती है। पतिव्रता नारी के गुण क्या क्या हैं ये बताने के लिए मां इस संसार में सती बन करके आती है। और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करती है। मां ने कहा ब्रह्मा जी से, बोलो ब्रह्मदेव, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मां आप समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हो, आप मेरे भी मनोरथ को पूर्ण करोगी, ये मेरा विश्वास है। मां आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप मेरे पुत्र की बेटी बनकर के प्रकट हो। तस्मात् त्वं दक्षजा भूत्वा
दिव्य रूपा महेश्वरी तत्पत्नी भवत्मद्भक्त्या योगिनं मोहयेश्वरम्। अपने स्वरूप से भगवान शंकर को भी आप मोहित करो मां। दक्ष पुत्री बनकर के मेरे पुत्र के गृहस्थाश्रम को आप धन्य करो। मां ने कहा, मैं सती के रूप से दक्ष की पुत्री बनकर के उत्पन्न होंगी, लेकिन इसके लिए दक्ष को दिव्य वर्षों तक तप करना पड़ेगा। तुम तुम्हारे पुत्र को दिव्य तप करने का आदेश दो। यदि कोई श्रेष्ठ कन्या या श्रेष्ठ पुत्र चाहता है मेरे भाई बहन, तो श्रेष्ठ कन्या और श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करना पड़ता है। केवल भोग से श्रेष्ठ कन्या और श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति नहीं होती है। मां ने तप करने का आदेश दिया और दिव्य वर्षों तक दक्ष ने भी मां की उपासना की। सिंहस्थां कालिकां कृष्णां चारुवक्त्रां चतुर्भुजां वरदाभयनीलाब्ज खड्गहस्तां मनोहरा। परम सुंदरी मां परांबा भगवती जगदम्बा को अपने हृदय में बिठा करके दक्ष सब कुछ भूल कर जब केवल मां की आराधना करते हैं, भगवती जगदम्बा दक्ष के ऊपर प्रसन्न होती है। आज मां परांबा भगवती जगदम्बा दक्ष को स्वयं दर्शन देती है। मां ने कहा, पुत्र वरदान मांगो। दक्ष ने हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना की। जगदम्ब महामाये यदि त्वं वरदा मम मद्वचः शृणुषु प्रीत्या मम कामम प्रपूरय। मम स्वामी शिवो यो हि सहजातो ब्रह्मणः सुतः रुद्रनामा पूर्णरूपा अवतारः परमात्मना। ये ऐसे श्लोक हैं कि जिनको गाते रहें बस गाते रहें। दक्ष कहते हैं, मां यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। भगवान रुद्र के साथ में आप विवाह कीजिए, मेरी कन्या बनकर के आप प्रकट हो गए। दक्ष ने रोते हुए जब इस प्रकार से प्रार्थना की, मां को रोना बहुत प्रिय है।
बस मां के लिए रोना चाहिए। संसार के भोगों के लिए सारा संसार रोता है, लेकिन जो मां के लिए रोता है उसके ऊपर मां प्रसन्न होती है। कैसे प्राप्त होगी जगदम्बा, कैसे प्राप्त होंगे परमात्मा, क्या करने से, किस साधन से प्राप्त होंगे? साधन बहुत गौण हैं। साधन के बल पर ईश्वर को, परमात्मा को, जगदम्बा को रिझाया नहीं जा सकता मेरे भाई बहन। तीव्र संवेगानाम आसन्नः, पतंजलि कहते हैं तीव्र संवेग जिसके भीतर होगा वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, वही जगदम्बा को प्राप्त कर सकता है। तदर्पिता स्खिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति सूत्र में, अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित करने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए परम व्याकुल होकर के जीव जब पुकारता है, तब उस मां को, उस जगदम्बा को, उस परमात्मा को जीव के सामने आकर के खड़ा होना पड़ता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में मां काली की उपासना करते, सूर्योदय होते हुए जो ही देखते, परम करुणा में भरकर परम व्याकुल होकर मां से रोते हुए कहते, मां सूर्य अस्त होने से पहले पहले यदि आपने दर्शन दे दिया तो ठीक, नहीं तो ये कल यह पुजारी आपके सामने खड़े रहकर आपकी पूजा करने के योग्य नहीं रहेगा, ये देह मिट जाएगा। मां सूर्य अस्त होने मत देना, उससे पहले प्रकट हो जाना। भाव से, व्याकुल स्वर से जब वो पुकारते, जगदम्बा काली, दक्षिणेश्वर मां काली निकल करके मूर्ति में से बाहर और ठाकुर रामकृष्ण के परमहंस के सामने आकर खड़ी हो जाती। एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को मां सूर्यास्त से पहले प्रतिदिन दर्शन देते। लेकिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने दर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगा मां से। स्वामी विवेकानंद ने आकर के कहा एक बार, आप कैंसर से पीड़ित हैं गुरुदेव, आपको बस एक बार मां को बताना है कि मां तुम्हारी भक्ति करने में पीड़ा हो रही है शरीर में, तुम इस रोग को समाप्त कर दो तो मैं आपकी अधिक भक्ति कर सकूंगा। ठाकुर रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने हृदय से लगा करके कहा, बेटा क्षुद्र वस्तुओं के लिए मां की भक्ति नहीं की जाती। वो अंतर्यामी है, जगदम्बा सब जानती है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसके भजन के लिए ये शरीर मुझे क्या पीड़ा पहुंचा सकता है? पुत्र, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मां का दर्शन करने से सारी पीड़ाएं अपने आप नष्ट हो जाती। दर्शन के अतिरिक्त तो जब जीव के भीतर और कोई भाव नहीं होता है, तब मां दर्शन देती है। हमारी प्रार्थनाएं भी बड़ी विचित्र होती हैं। हम त्वमेव माता कहते हैं शंकर भगवान के सामने, और त्वमेव पिता चप्पलों की ओर देख करके कहते हैं। हमारा एक
तरफ ध्यान शंकर भगवान की है और दूसरी तरफ ध्यान चप्पलों की ओर है। फूल से जल चढ़ा करके लोटा मंदिर के बाहर भूल गए, भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते, क्योंकि कोई लोटा उठा कर न ले जाए इसकी चिंता सता रही है, कोई आरती की थाली उठा कर न ले जाए। और फिर कहते हैं हम तो 30 वर्षों से, 50 वर्षों से, नहीं 60 वर्षों से जल चढ़ा रहे हैं, फिर भी शिव जी कभी नहीं दिखे। 1000 जन्मों तक भी इस प्रकार की उपासना करेंगे तो भगवान महादेव के दर्शन नहीं होंगे। महादेव से केवल महादेव की कामना, मां से केवल मां को मांगना है। अर्जुन और दुर्योधन में यही तो अंतर है। दुर्योधन भगवान से चाहता है और अर्जुन भगवान को चाहता है। कृष्ण तुम मेरे साथ हो तो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखो ये नारायणी सेना ले जाए दुर्योधन, लेकिन मुझे तो तुम चाहिए, तुम अकेले चाहिए। मुझे नारायणी सेना की आवश्यकता नहीं है। ये अनन्यता भगवान के प्रति जब जागृत होती है, केवल ईश्वर की कामना होती है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। केवल मां से मां को मांगते हैं तब मां प्राप्त होती है। रोते हुए दक्ष ने मां से कहा, मां मेरी बस एक ही कामना है, अहम तव सुता दक्ष, तुम मेरी पुत्री बनकर के प्रकट हो और भगवान महादेव के साथ विवाह करके एक श्रेष्ठ पत्नी कैसी होनी चाहिए, लोक शिक्षा के लिए आप इस संसार में प्रकट हो जाइए। सिखाइए इस जगत को श्रेष्ठ पत्नी कैसी होती है। आप सती बनकर के प्रकट हो। दक्ष की प्रार्थना सुनकर के मां ने दक्ष के माथे पर हाथ रखा और दक्ष से कहा, दक्ष अहम तब सुता दक्ष त्वज्जायायां महेश्वरी भविष्यामि न संदेहः त्वद्भक्ति वशवर्तिनी। अहम तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि मम स्वामी सवै शंभो नानारूपधरो। दक्ष, तुम्हारी भक्ति के वश में होकर के मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के आऊंगी रे। मैं तुम्हारी कन्या बनूंगी, क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न करने के लिए आराधना की है, तप किया है, और तुमने मुझे कहा कि तुम शिवा बनकर सती बनकर के प्रकट हो। अरे मैं तो जन्म जन्म से महादेव की दासी हूं दक्ष। मेरे वो स्वामी हैं और मैं उनकी स्वामिनी हूं। मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूं?
ये तुम्हारा वरदान तो मेरा भी हित करेगा दक्ष। मैं अवश्य तुम्हारी कन्या बनकर के आऊं। लेकिन दक्ष, एक बात का तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदा भवान मयि भवेत् मंदादरस्तदा देहं त्यक्षे निजं सत्यं स्वात्मन्यस्मथवेतरम्। दक्ष, बस एक बात का ध्यान तुम्हें तुम्हारे जीवन में रखना है। कभी भी तुम्हारे द्वारा मेरे स्वामी का और मेरा अनादर नहीं होना चाहिए। यदि तुमने कभी मेरा अनादर कर दिया, मेरे स्वामी का अनादर कर दिया, देहम त्यक्षे निजम सत्यम, मैं अपने इस शरीर को छोड़कर इस संसार से विदा हो जाऊं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारी कन्या बनकर के नहीं रहूंगी। दक्ष ने वचन दिया, मां, मेरे द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं होगा। आजीवन में तुम्हारी सेवा करूंगा। मां ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कन्या बनकर के आऊं। भगवती जगदम्बा वहां से अंतर्धान होती है। जगदम्बा माता की जय। मां के जाने के बाद दक्ष ने हर्यश्व सबलाश्व नाम के कई पुत्रों को जन्म दिया है। और उसके बाद दक्ष 60 कन्याओं को उत्पन्न करते हैं। उन 60 कन्याओं में जो सबसे छोटी कन्या है वो भगवती सती है। जो ही मां पराम्बा भगवती सती माता का जन्म हुआ है, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी है, गंधर्व गान करने लगे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सर्वत्र जय जयकार हो। मां की जय जयकार करके देवता भी आज गा रहे हैं। अम्बे माता की जय, जगदम्बा की जय। अम्बे माता की जय, जगदम्बे की जय। अम्बे माता की जय, जगदम्बे की जय। अम्बे माता की जय, जगदम्बे की जय। पुष्पों की वृष्टि करते हुए देवता इस प्रकार से मां की जय जयकार कर रहे हैं। परम उत्सव संसार में आज मनाया जा रहा है। दक्ष स्वयं हाथ जोड़ करके मां की प्रार्थना कर रहे हैं। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी, कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी। और भगवती सती जगदम्बा प्रकट हुई, इससे दक्ष को आज अत्यंत हर्ष हुआ। धीरे धीरे भगवती सती बड़ी होने लगी। भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए भगवती सती ने नंदा नाम का एक व्रत किया है। नंदा व्रत का विधान यहां पर विस्तार से दिया गया। भगवती जगदम्बा सती
नंदा व्रत कर रही है भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इधर सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी को साथ में लेकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, महादेव, एक कन्या आपकी प्राप्ति के लिए तप कर रही है, आप उसको स्वीकार करें और हम सभी देवताओं को विवाह करके आनंद प्रदान करें। भगवान शंकर सती के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समय आने पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह संपन्न होता है। शिव और सती, ये शिव और शक्ति ही है। ये दो होने का बस बहाना है, वास्तव में ये दोनों एक हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरा है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। आज भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ। कन्यादान दक्ष के द्वारा किया गया। सती विवाह और भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से यहां किया गया। सती को लेकर के भगवान महादेव कैलाश पर आए। अनेक वर्षों तक सती के साथ में भगवान शिव ने क्रीड़ा की। गोपियों के साथ जैसे श्री कृष्ण लीला करते हैं, वैसे ही सती के साथ भगवान शंकर भी लीला करते हैं। शिव शिवा का विहार का वर्णन आया है। सती केवल शंकर भगवान के साथ में विहार ही नहीं करती है, बीच बीच में सती भगवान शंकर से आध्यात्मिक प्रश्न भी करती है। अपने जीवन के कल्याण के विषय में भी पूछती है। एक जमाना था मेरे भाई बहन, जब सत्संग में पुरुष माताओं को, बहनों को लेकर आते थे। अब उल्टा जमाना आया है। आज संडे है, चलो सुनो, 5-10 मिनट थे ही बैठो कथा में। आजकल बहनें माताएं अपने उनको लेके आती हैं। और वो भी ऐसे चतुर हैं, व्यापारी है ना, बड़े चतुर होते हैं। आपको यहां बिठाकर किक लगाकर चले जाते हैं। ये कथा में बेटी बेटी ढूंढती रहती है, कठे बैठा है, दिखे तो कोनी, ढूंढती रहो, नहीं मिलेंगे। चतुर हैं। सती भगवान शंकर से निरंतर आध्यात्मिक प्रश्न करके अपने घर को अध्यात्ममय बना करके रखती हैं। और शिव और सती का जो संवाद है, इसी संवाद से हमारी भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है मेरे भाई बहन। इसी से सनातन धर्म का निर्माण हुआ है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शास्त्र के अनुसार चलता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शास्त्र का निर्माण करता है, जो अपने पद चिन्हों से शास्त्र बनाता है। रामायण के भरत ने अपने भाई के प्रति प्रेम प्रकट करके सारे संसार के लिए भ्रातृत्व प्रेम का निर्माण करके उन्होंने शास्त्र का निर्माण कर दिया।
एक भाई का अपने भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, ये भरत के चरित्र से सुनो। भगवती सती गृहस्थाश्रम में बीच बीच में अपने पति को प्रश्न करती रहती है। अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं उसके। कभी यंत्र शास्त्र के बारे में पूछती है, कभी मंत्र शास्त्र के बारे में पूछती है, कभी तंत्र शास्त्र के बारे में पूछती है, कभी इतिहास की कथाएं पूछती हैं, कभी वर्णाश्रम धर्म के बारे में पूछती है, कभी पुत्र का धर्म क्या है, कभी स्त्री का धर्म क्या है। एक दिन तो सती ने वैद्य शास्त्र के बारे में, आयुर्वेद के बारे में पूछा और भगवान शंकर ने आयुर्वेद के सूत्र सती को बतला दिए। सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के बारे में पूछा और भगवती सती ने इन सब प्रश्नों को जो ही किया, भगवान शंकर ने एक एक विषय को खोलकर सती का मन बहलाकर दिव्य सत्संग करवाया। एक बार भगवान शंकर सती